अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर सारा सलमान, रिफॉर्म हेल्थ केयर क्लिनिक मॉडर्न टाउन लाहौर से। आज का टॉपिक है सेबेशियस सिस्ट। सेबेशियस सिस्ट की क्या कॉजेज होती हैं, ये क्यों बन जाती है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह से जो है वो इससे ट्रीट किया जा सकता है। सर्जन या डर्माटोलॉजिस्ट या आपका एक्सपर्ट डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑप्ट करेगा इसको रिमूव करने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब आवर चैनल। Now coming back to the topic, what is sebaceous cyst? As the name indicates, that sebaceous cyst is basically produced when जब हमारी स्किन में कहीं पर सीबम यानी कि जो ऑयल होता है हमारी स्किन में मौजूद होते हैं बहुत सारे ग्लैंड, जिनमें से एक ग्लैंड को कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड का काम होता है कि हमारी स्किन जो है उसको मॉइस्चराइज रखना। एक ऑयल प्रोडक्शन होती है, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं ये ग्लैंड, जो कि इवनली हमारी स्किन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे बाज लोगों की स्किन बहुत ऑयली होती है, स्कैल्प बहुत ऑयली होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उनका स्कैल्प और उनका फेस जो है वो उनके उनके जो सेबेशियस ग्लैंड इस एरिया में मौजूद होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है, ऑयली रहती है, मॉइस्चराइज्ड रहती है। तो हाइपर एक्टिवनेस ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड कॉजेज टू मच ऑयल प्रोडक्शन। अदरवाइज जो नॉर्मल स्किन वाले हैं उनके भी सेबेशियस ग्लैंड, या ड्राई स्किन वाले हैं उनके भी सेबेशियस ग्लैंड ऑयल तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से यही ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो हैं उनकी सिक्रीशन स्किन तक पहुंचने से पहले कहीं नीचे क्लॉग कर जाएं और यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएं, उनमें रुकावट पैदा हो जाए, वो स्किन तक ना पहुंच सकें, तो वो नीचे ही स्किन के जमा होना शुरू हो जाती हैं और वही कलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन पर एक लंप सा, एक बम्प या कहना चाहिए लंप, एक गिल्टी सी नजर आना शुरू हो जाती है, जिसको सेबेशियस सिस्ट कहते हैं। तो वहां पर सेबेशियस सिस्ट के नीचे देखा जाता है कि एक सीबम यानी कि ऑयल जो है उसकी क्लॉगीनेस की वजह से वहां पर सीबम कलेक्ट हो जाता है। सिर्फ सीबम नहीं होता, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है ग्लैंड की तो वहां पर सेल डेब्रीज यानी जो पुराने सेल्स होते हैं वो भी वहां पर शेड हो रहे होते हैं, तो वो भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। साथ में हमारी स्किन पर जो कैरेटिन है, जो कि वो भी हमारी स्किन पर कैरेटिन की लेयर होती है, वो भी कैरेटिन की फॉर्म में वहां पर क्लॉग होना शुरू कर देता है। तो ये दो तीन चीजें मिलकर जब एक बम्पीनेस स्किन पे कॉज कर देती हैं तो उसको सेबेशियस सिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये सेबेशियस ग्लैंड्स के ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में बनती है, इसलिए इसका नाम सेबेशियस सिस्ट है। अगर इसकी वजूहात पे बात करें तो हमारे ग्लैंड्स में, जैसे जिन लोगों के चेहरे पर बहुत एक्नी होती है वो जानते हैं कि जब भी उनके ग्लैंड्स ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं या उनकी स्किन पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है वो उसमें कोई इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, डर्ट की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से या टू मच ऑयल की प्रोडक्शन की वजह से जब क्लॉग होते हैं तो वहां पर भी एक पसी सी कलेक्शन बन जाती है जिसे पस्ट्यूल कहते हैं, तो एक्नी बन जाती है। इसी तरह बाकी बॉडी पर भी अगर इसी तरह सीबम कलेक्ट होता रहता है और वो स्किन पर वो रिलीज नहीं होता या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उस डक्ट की, ग्लैंड की डक्ट की, तो सेबेशियस सिस्ट बन जाती है। अब सेबेशियस सिस्ट के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनकी बात की जाए तो सबसे पहले तो सेबेशियस सिस्ट जो है वो एसिम्टोमेटिक होती है। बहुत सारे लोगों की बहुत सालों से सिस्ट होती है लेकिन उनको कोई ट्रबल नहीं करती, उनको पेन नहीं करती। लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता किसी वजह से इन्फेक्ट हो जाए, क्योंकि जब भी जहां पे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होती है तो ऑयल जो है वो बैक्टीरिया को भी कैच कर सकता है और ऑयल में बैक्टीरिया कैच करने के, जो हमारा स्किन ऑयल है कैच करने के ज्यादा इसमें जो है वो चांसेस होते हैं। तो अगर ये किसी वजह से इन्फेक्टेड हो जाए तो फिर ये पेनफुल हो जाती है, पेशेंट के लिए ट्रबल कॉज करती है, पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट कॉज करती है और इससे बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। और फिर साथ में ये जो है अगर इसका साइज रैपिडली इंक्रीज कर रहा हो तो भी पेशेंट के लिए ये अलार्मिंग होता है, वो ओवर कंसर्न हो जाता है पेशेंट और उसका कंसर्न ठीक होता है। क्योंकि अगर तो कोई चीज पड़ी हुई साला साल जिस्म में अगर तो साइज में नहीं बढ़ रही तो इट मीन्स के वो एक बिनाइन लीजन होती है, लेकिन अगर कोई चीज रैपिडली अपना साइज इंक्रीज कर रही है तो फिर उसको जो है ट्रीट करवाना वो लाजम हो जाता है। वो लाजमी इसलिए हो जाता है कि खुदा ना खास्ता कुछ उसमें खतरनाक चेंजेस तो नहीं पैदा हो रही, सिस्ट के अंदर कोई ऐसी
चेंजेस तो नहीं आ रही जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को कोई खतरा लाहक कर सके। तो इसलिए ऐसी लीजन जो कि बहुत ज्यादा साइज में इंक्रीज कर रही हो उसको रिमूव करवा लेना ही बेहतर होता है या उसकी ट्रीटमेंट लेना जरूरी हो जाता है। सेबेशियस सिस्ट स्लोली ग्रोइंग होती हैं, हाथ से जिल्द पर बॉडी पर महसूस की जा सकती हैं। ये मोबाइल सी होती हैं, यानी अगर हम अपनी उंगलियों से इसको हिलाएं तो ये हिलती हुई महसूस होती है स्किन पर। इसको कभी भी खुद इसमें पिन मार कर इसमें से कुछ मवाद निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकती है। ये बिल्कुल स्लो ग्रोइंग होती हैं, पेनलेस होती हैं, अनटिल अनलेस इट इज इन्फेक्टेड ये पेनलेस होती हैं। अब बात करें कि ये जिस्म के किस किस हिस्से पे मौजूद होती हैं, तो मैं बताती चलूं कि स्कैल्प स्कैल्प के एरिया में, यानी कि हमारा जो सर है वहां पर बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस होती हैं। फेस जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होती है, सीबम बहुत ज्यादा होता है, फेस पे बन सकती हैं। साथ में नेक पर, चेस्ट पर, बैक पर, इवन लेग्स पर, और साथ में इवन जेनिटेलिया के अराउंड भी जो है ये बन जाती हैं। अब अगर बात करें कि एक सेबेशियस सिस्ट जो कि थोड़ी साइज में इंक्रीज भी हो गई है और अब वो पेनफुल हो गई है, तो इसका मतलब कि अब उसके अंदर इन्फेक्शन है, इस वजह से पेन होती है। इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड सिस्ट को जो है वो ट्रीटमेंट लाजमी हो जाता है, बिकॉज वो डिस्कम्फर्ट कॉज कर रही होती है, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट लाजमी हो जाती है, होनी चाहिए। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले तो एंटीबायोटिक से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि जब भी जिस्म में किसी हिस्से पर इन्फेक्शन होगी तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटीबायोटिक्स की हेल्प ली जाती है। साथ में एंटीबायोटिक्स के अगर वहां पर जो कलेक्ट सीबम है, जो इन्फेक्टेड मटीरियल है, अगर उसकी ड्रेनेज की जाए, यानी इंसियन एंड ड्रेनेज या सर्जिकल इंसियन एंड ड्रेनेज किया जाए, तो पेशेंट की डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जब हम उसमें कलेक्टेड मटेरियल को हम ड्रेन कर देंगे, यानी सुई की मदद से सुन करके उस मटेरियल को निकाल लेंगे, तो वहां पर जो इन्फ्लेमेशन है, जो पेन कॉज हो रही है, जो डिस्कम्फर्ट है, जो रेडनेस है, वो इमीडिएटली खत्म हो जाती है। तो पेशेंट भी रिलीव होता है, और इसका ट्रीटमेंट भी बेसिकली यही है कि इसके एंटीबायोटिक्स के साथ इसकी सर्जिकल इंसिजन एंड ड्रेनेज जो है वो कर दी जाए। अगर तो सिस्ट बहुत छोटी सी हो, बहुत छोटी सी हो, फ्यू मिलीमीटर्स, फ्यू सेंटीमीटर्स की हो, तो इसको फौरन से हम लोग ओपीडी बेसिस पे आउट पेशेंट के तौर पर हम पेशेंट की वहीं पर ड्रेन कर देते हैं। लेकिन अगर सिस्ट बहुत बड़ी हो चुकी हुई है, फ्यू इंचेस को इन्वॉल्व कर लिया हुआ है, तो फिर इसकी एंड आफ्टरवर्ड्स कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सर्जिकल इंसिजन एंड ड्रेनेज के अलावा जो है कुछ पेशेंट्स में हम ऑप्ट करते हैं कि इंट्रालीजनल यानी सिस्ट में जो है वो स्टीरॉयड इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो है सिस्ट है वो अपने साइज में श्रिंक हो जाती है, और वहां पर जो भी इंफ्लेमेटरी साइंस होते हैं, जो भी रेडनेस होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, वो इमीडिएटली रिलीव हो जाता है। तो ये वो चंद ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, और हम पेशेंट को असेस करने के बाद जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं, प्लान करते हैं। तो और उसके बाद देखा जाता है कि जब भी ट्रीटमेंट ली जाती है तो फिर दोबारा कुछ चंद दिनों के फॉलोअप में देखा जाता है कि दोबारा तो नहीं वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही, दोबारा तो वहाँ पर इस तरह की कलेक्शन या डिस्चार्ज जो है वो कलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये चीजें चंद देखी जाती हैं, असेस की जाती हैं, जिसके साथ से बेसिस कंप्लीटली जो है वो ट्रीट हो सकती है, मैनेज हो सकती है। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड हमसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम, और अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर मेंशन है, वी आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।